इसके उपमा ला रखे हैं, फीत आगे पीछे। परमहंस, परमहंस, परमहंस और परमहंस परिवर्जा आचार्य, परिव्राजक आचार्य श्रीमत दयानंद सरस्वती स्वामी निर्मित। अब देखो कितना बड़ा प्राजाकार्य के उपाधि ला रखी, इसके आगे भी पाछे भी कहते हैं श्रीमत दयानंद सरस्वती स्वामी। इन इतनी बड़ी फीत ला रखी है कि सारा प्राचार्य आचार्य और बेरा को ना कह फेंका महापुरुष ने इसके बारे में। ये देखो प्रथम मंडल प्रथम सूक्त, इसमें अग्नि शब्द से शुरू होता है। यहां नीचे इन्होंने अग्नि के ऊपर टिप्पणी दी है कि ये देखिए नीचे, यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण है। क्या कौन कौन से? इस ऋग्वेद के मंत्र के आधार पर यह जाना जाता है एक सद्ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम है, तथा यह यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों से सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। इत्यादि सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से भी अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थों का वाची है। इस प्रमाण से मैं अग्नि शब्द से प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण करना चाहिए होता है। इस प्रकार सत्याचरण के लिए नियमों का जो यथावत पालन करना होता है सो ही व्रत कहता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर होता है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से अग्नि वाले तथा सर्वस प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। और इस पॉइंट इसी को मध्य नजर रखते हुए इस महापुरुष ने इसी प्रथम मंडल के यहां अग्नि शब्द से ईश्वर का गुण ग्रहण होता है। नीचे देखना आगे, फिर उन्होंने अपने ही कर कमलों से ये दूसरे मंत्र में अग्नि माने वह परमेश्वर, अग्नि माने अग्नि भी और अग्नि भी। और फिर देखो तीसरे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, ये चौथे मंत्र में, और तीसरे में भी है ये ऊपर, तीसरे में भी अग्निना माने ईश्वर, अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्निना माने ईश्वर। ये देखो अग्नि माने परमेश्वर 2, 3 और 4 में, और इनमें सब में अग्नि माने परमेश्वर लिखा है। यहां देखो फिर आगे देखना इसी में नीचे अग्नि माने परमेश्वर। यहां देखो अग्नि माने परमेश्वर अपनी करकम से लिख रहे हैं, और यहां पे अग्नि माने परमेश्वर लिखते हैं, अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, ये आप ही लिख रहे हैं। असी माने है परमात्मा, सह शरीर है, आप बढ़ जा। इस महर्षि दयानंद जी की मृत्यु के उपरांत उन्हीं के द्वारा दिए गई गाइडलाइंस, उन्हीं के द्वारा वेदों में अनुवाद के समय प्रयोग करने वाली हिदायतों के अंतर्गत रहते हुए इस महापुरुष ने श्याम वेद का अनुवाद किया। महर्षि दयानंद जी के ही चेले चपटे ने, ये देखो ये दोनों वेद इकट्ठे, यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठे ही जल्द किए हुए, और इसमें अनुवादकर्ता कौन है इस सामवेद के, ये देखिएगा प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर, दिल्ली, दूरभाष। नीचे देखो दयानंद संस्थान नई दिल्ली से प्रकाशन है। अध्यक्ष प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दयानंद संस्थान, आचार्य आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली से। और इस महापुरुष ने अनुवाद करते समय ये देखो उसी दृष्टिकोण को मध्य नजर रखा है जो उन्होंने हिदायत दी थी महर्षि जी ने। ये श्याम वेद और प्रारंभ ही अग्नि शब्द से होता है। अग्नि
अग्नि, ये गलती से एक ही मात्रा नहीं लगी है। अग्नि माने हे ईश्वर, यहां देखो, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर। नीचे देखो, अग्नि माने हे ईश्वर, और यहां देखो ऊपर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां भी अग्नि शब्द और अग्नि मिला है, इस महापुरुष ने उस दयानंद जी की ही बातों को लेकर उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें सारा अग्नि माने हे परमेश्वर, यानी अग्नि माने हे परमेश्वर। नीचे देखो, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर की, अग्नि माने परमेश्वर, यानी के गिनती कराऊं वर्ण इतने अग्नि माने परमेश्वर। और जहां अग्नि माने परमेश्वर लिखना था महर्षि जी ने वहां गोलमोल कर दिया, और आप तो नरक में गए और लाखों को और ठोक के हम इनको महर्षि मानते रहे। अब तो परमात्मा की टोरत से, परमात्मा के जानने से मैं दिखने लगा कि ये महापुरुष नहीं था, ये तो कति मिसगाइडर था, ये तो बिल्कुल 100% गलत आदमी था, इसमें कहने का ज्ञान नहीं था। हमने कोई द्वेष नहीं है, लेकिन इतना घोर अन्याय कर दिया है संतों ने, ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों को कभी अंधेरे में बनाकर, उनकी परंपरा तक इनकी ठोक, इनकी धाक जमी हुई है कि तुम महर्षि पढ़े थे भाई। अब हमने दंत कथा लोक वेद के आधार पर इनको महर्षि मान रखा था, ये महर्षि नहीं थे। अब देखना तो वही यजुर्वेद महर्षि दयानंद करते, अब बालक भी अनुवाद कर देगा इसका, देखना। अग्नि, अग्नि तनुरसी, संधि छेद अग्नि नारे कर दे और तनुर नारा लिख दे, असी माने है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी है, और विष्णुवे तवा अतिथे, ये अतिथे राति अतिथमसी, ये परमात्मा अतिथि रूप में यहां आकर आता है, और ये आतिथ्य के योग्य है, ये पूजा के योग्य है, इसका ये अर्थ बनता है। यहां लिखना, इसका अर्थ देखो, यहां लिखो अग्नि माने, यहां लिख दो परमेश्वर, बस ये भूल जाओ। अग्नि के और आगे लिख दो परमेश्वर। तनु माने ये शरीर लिख ही रहे हैं, तनु माने शरीर, असी माने है परमात्मा से शरीर है, बस इतनी सी बात। अब आपने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में सुना था परमात्मा पाप काट देता है। वो परमात्मा कौन है जो पाप काट देता है? इसी 5वें अध्याय का 32वें श्लोक में नाम लिखा उस प्रभु का कि वो कबीर अंगारी असी, अग माने पाप, अरि माने शत्रु। वो कबीर अंगारी यानी पापों का शत्रु, पाप का दुश्मन, वो कबीर है। ये देखिएगा 5वें अध्याय का 32वां श्लोक। यजुर्वेद भाषा 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, नीचे देखिए। ये लिखा 32वां मंत्र है ये, उसी गसी, उसी कसी और कबीर स्पष्ट लिखा। हम इसको वह को वह बोलने लगे, ये कबीर है। कबीर अंगारी असी, अग माने पाप, अरि माने शत्रु, असी माने है। कबीर माने कबीर, अंगारी माने पापों का शत्रु। नीचे देखना, इन्होंने अनुवाद किया, हे जगदीश्वर जिस कारण आप, यानी वेदों को कौन बोल रहा? ब्रह्म बोल रहा है, और किसी और परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है। हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं, अंगहारी खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, अरि, अग माने पाप, अरि माने शत्रु। ये है वो पाप कर्म काटने वाले, पापों का विनाश करने वाले। इन्होंने रे हटा दिया। अगर हम रे पूरा लगा दें यहां पर और इसको हलंत लगा दें तो कबीर बन जाता है, और कबीर को हम कबीर कहने लगे, यो कबीर है, बस ये लिख देना था। वो कबीर असी माने है और कबीर माने कबीर है, पापों का शत्रु ये कबीर है, ये कबीर लिखा है।
अब ये क्या करते हैं, कहते ये तो अपसर्ग होगी ना, ये तो एक जो है ना रे जो हटा करके अपसर्ग लगा दिए, दो बिंदी ला दी, कहते ये ऐसे ही बनता है। और यजुर्वेद का आप लगा दो, यजुर्वेद की महिमा गा रहे हैं कोई, कहीं लिखी गई है और ये यजुर्वेद लिखा है, इसको हम हटा के यहां अगर संधि छेद करें यजुर लिख दें, यजु और रे लिख कर उसका हलंत लगा जा या दो बिंदी भी ला दो, इनकी व्याकरण पूरी कर देते हैं। तो उसके बाद अगर कहीं इसकी महिमा गाएंगे यजुर्वेद की, तो अगर यजु भी लिख दिया कितना है, दो मात्रा दो बिंदी भी ला दी यजु के सामने, तो उपमा देने के लिए यजुर्वेद कहना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद में ये श्लोक लिखे हैं। उसकी महिमा वेदों में यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर ये अपसर्ग भी लगा दिया इन्होंने और कवि भी लिख दिया तो भी लिखना पड़ेगा वो कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा है, जैसे यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। अब शिक्षित समाज है, कोई बालक नहीं, नादान नहीं। व्याकरण के अंदर वेदों का अनुवाद करने के लिए व्याकरण खुद महर्षि जी कहते हैं कि ये बाधक नहीं है, ये तो विरोध है। व्याकरण का वेदों के अनुवाद में विरोध है, क्योंकि भाषा प्रथम बोली गई थी प्रभु के द्वारा और व्याकरण संतों ने बनाई, ऋषियों ने बनाई। व्याकरण त्रुटि युक्त हो सकती है वेद की, वेद का ज्ञान वेद से ही निर्णय होगा। तो आज वेद का ज्ञान वेद से ही निर्णय हुआ है, वो परमात्मा सहस्री, उसका नाम कबीर, सैकड़ों जगह लिखा है कबीर। और यहां तक लिखा कि परमात्मा जब आता है वो कंवारी गाय से दूध पीता है, जब बालक रूप धारण करता है तो कंवारी गाय से उसकी परवरिश होती है। ये वेद प्रमाण देते, क्योंकि वो परमात्मा 600 साल पहले जब आए थे, अपनी वो परमात्मा की जो लीलाएं वेदों ने गाई हैं वो ज्यों की त्यों अपनी छाप छोड़ गए। वो प्रमाण पेश करके और 6 गवाह तैयार करके, आंखों देखे चश्म दीन गवाह के आने वाले बिजली पीढ़ी के लिए ये प्रमाण है। आज उन महापुरुषों ने ठोक कर गवाही दे रखी, एफिडेविट दे रखा कि वो धानक रूप रहा करतार। आदरणीय नानक साहिब जी ने आंखें देखा भगवान को और सतलोक में देखा, फिर दुल्हे का काम करते देखा। हाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा दी सियाणा होता वारिय धानक रूप रहा करतार। आंखों में पानी भर के इब तक से हम नारे मोर्चे बना कर बैठे, हम हिंदू और मुसलमान। उसमें ना कोई हिंदू वो मुसलमान नहीं था, ना कोई सिख नहीं थे, वो तो एक परमात्मा की चाहने वाली आत्मा थी। सामने भगवान मिल गए और ठोक कर गवाही दी। ऐसे आदमी गरीबदास साहिब को छुड़ानी माँ को परमात्मा से शरीर मिले, सतलोक दिखा, वापस छोड़ा, तब उन्होंने ठोक कर कहा दास करीब उधारिया वो सतपुर मिले कबीर। सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है तीर, और दास गरीब सतपुरुष बुझो वो अवगत कला कबीर। वो परमात्मा ही अवगत कला, उसी का रूप बनाकर आप ही प्रकट हुए थे, वही परमेश्वर ने के स्वरूप आए थे। तो ये परमात्मा पूर्ण कबीर साहब हैं और सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल मालिक हैं, और ये सह शरीर हैं, इसका नाम कबीर है, सारी सृष्टि के मालिक हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। करो विनती करो दरो चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जम गुलाम। कूता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जा खेचो हाँ जाऊंगी। तो करो तो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं।
गुण किए तो बहुत किए करत न